जय श्री राम भक्तों। तो आज हमारा एक टॉपिक है कि श्री राम प्रभु के बारे में, कि श्री राम प्रभु परातत्पर परब्रह्म के अवतार या विष्णु भगवान के अवतार या वासुदेव प्रभु के अवतार या माता दुर्गा के अवतार। मतलब प्रभु श्री राम के बारे में बहुत से लोगों में भ्रांतियां हैं कि प्रभु श्री राम है किसके अवतार। और कबीरपंथी तो जो कबीर रामपाल के डोंगे पाखंडित हैं वो तो कबीर को भगवान मानने लगे हुए हैं। तो आज हम इस बात का समाधान करेंगे, आखिर हैं किसके अवतार प्रभु श्री राम। वैसे कबीर बीजक भी विष्णु अवतारों में नहीं गिनती श्री राम प्रभु को, कि वो परमात्मा श्री राम विष्णु के 10 अवतारों से बाहर है, विष्णु के 10 अवतारों में नहीं आता। लेकिन वो परम पुरुष कौन है? लेकिन कबीर जो रामपाल के भक्त हैं वो कबीर को ही भगवान बनाने के लिए तुले हुए हैं। लेकिन कबीर जी ने किस परम पुरुष की बात की है? और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि श्री राम तो त्रेता हुए थे, वो बात पहले से कैसे हो सकते हैं? तो प्रभु श्री राम जो परातत्पर परब्रह्म हैं वो सदा से थे और सदा से रहेंगे, उनके ही अंश से अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं। ये हम आज शास्त्रों से देखेंगे। प्रत्येक कल्प के प्रत्येक त्रेता युग में राम अवतार होता रहता है, विष्णु भगवान, माता दुर्गा, वासुदेव प्रभु आते रहते हैं। लेकिन उस परातत्पर परब्रह्म ने कब अवतार लिया? वो भी एक समय अवतार लिया था, ये कबीर बीजक भी कहती है और हमारे ग्रंथ भी कहते हैं। और हम आज शास्त्रों से जानेंगे। वैसे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, स्टार्ट करते हैं। तो कलिका पुराण कहती है कि प्रत्येक कलम में राम और रावण होते हैं, इसी बातें असंख्य राम और रावण हो गए और होने वाले हैं, उसी बातें देव भी पर्वत होते हैं। ग्रंथों में जो परस्पर विरोध भी दिखाई पड़ता है वो कल्प वेद में बड़ी प्रकार से समाधान करने योग्य है। लेकिन प्रत्येक कल्प के अवतार में कल्प वेद होता है, ये बात कौशिक रामायण में भी लिखी हुई है और कलिका पुराण में भी लिखी हुई है। अब बात करते हैं उस परम पुरुष परमात्मा रामचंद्र के। वैसे 3 पुरुष अवतार हैं भगवान के, एक कारणोदशाई विष्णु, एक गर्भोसागर विष्णु और एक क्षीरसागर विष्णु। कारणोसागर विष्णु से अनंत ब्रह्मांड इनके रोम रोम में उत्पन्न होते रहते हैं और पल भर में समा जाते हैं। और गर्भोसागर विष्णु हैं जो प्रत्येक ब्रह्मांड के नीचे स्थित हैं, जो प्रत्येक ब्रह्मांड को ऊर्जा प्रदान करते हैं। और इन्हीं की नाभि से ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं और इन्हीं से विष्णु और इन्हीं से महेश उत्पन्न होते हैं। और जो ये गर्भोसागर विष्णु है, इन्हीं का अंश सदाशिव है और इन्हीं का अंश माता दुर्गा है जो त्रिदेवी स्वरूप है। भगवान के इन तीनों पुरुषों अवतारों को बताना इसलिए जरूरी था। जब हम उस परम पुरुष परमात्मा श्री राम की बात करेंगे तो इनको पहले समझाना जरूरी था। तो अब जानते हैं कि प्रभु श्री राम किसके अवतार हैं हमारे शास्त्रों से। तो पद्म पुराण से हम जानते हैं जो भगवान रामचंद्र हैं, लक्ष्मण हैं और भरत हैं, शत्रुघ्न हैं। भगवान रामचंद्र वासुदेव के अवतार हैं और लक्ष्मण जी हैं संकृष्ण के अवतार हैं, भरत जी हैं प्रद्युम्न के अवतार हैं और शत्रुघ्न जी हैं जो अनिरुद्ध के अवतार हैं। किसी कल्प के बात कर रहे हैं, मतलब किसी एक कल्प में प्रभु श्री रामचंद्र वासुदेव भगवान के अवतार हैं। और उसी प्रकार यहाँ पर कहा गया है कि किसी एक कल्प में और बारंबार जो कल्प में भगवान रामचंद्र का अवतार होता है वो नारायण का अवतार होता रहता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है भगवान रामचंद्र नारायण के अवतार, अन्य 3 वायु शेष, चक्र और शंख के अवतार है। इसलिए बलदेव विवाहभूषण ने निष्कर्ष निकाला है इस बात का। तो स्पष्ट हो गया है कि मतलब अन्य शताब्दियों में वे नारायण, शेष, चक्र, शंख के अवतार प्रकट होते हैं, जबकि किसी एक अन्य कल्प में वासुदेव के अवतार हुए थे रामचंद्र जी। तो अलग अलग कल्प भेद की बात हमने पहले बता दी थी कि प्रभु श्री राम हैं किसके अवतार। तो किसी एक कल्प में प्रभु श्री राम वासुदेव के अवतार हैं, यहाँ पर स्पष्टीकरण हो गया। और बाकी कल्पों में नारायण के अवतार हैं। अन्य शास्त्रों से भी देख लेते हैं अभी। तो भविष्य पुराण क्या कहती है? तो भविष्य पुराण भी कहती है कि जो क्षीरसागर विष्णु है ना, जो जगत का पालन करते हैं, है ना, वो भगवान श्री रामचंद्र के रूप में अवतार लेते हैं। शेष जी लक्ष्मण के रूप में, लक्ष्मी भगवती सीता के रूप में अवतरित होती है। उसी प्रकार सुदर्शन भरत और शंख शत्रुघ्न के रूप में अवतरित होता है। लेकिन जो श्वेत वराह कल्प का प्रथम मनवंतर था उसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि परातत्पर परब्रह्म साकेत लोक के अधिपति स्वयं श्री राम जी अवतरित हुए थे। तो यहाँ पर एक बात स्पष्ट हो गई है कि किसी एक कल्प में वो परातत्पर परमात्मा धरती पर अवतार लिया था। तो यहाँ स्पष्ट हो गया है कि प्रभु श्री राम परमात्मा के अवतार हैं, विष्णु अवतार भी हैं और वासुदेव के अवतार भी हैं। और यही बात शिव संहिता भी लिखती है कि जब जब श्रीमन नारायण ने अपने पार्षद रावण और कुंभकर्ण के रूप में अवतार आते हैं तब श्री नारायण राम बनते हैं। लेकिन जब साकेत अधिपति भगवान अवतरित हुए थे तो उनके सखा प्रताप भानु
रावण बने थे और साक्षात परातत्पर परब्रह्म श्री राम धरती पर अवतरित हुए थे। ये बात नारद पंचरात्र लिखती है। उस समय जो बैकुंठ के स्वामी है ना, नारायण, जो अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी, वो जिन्हें अक्षर परब्रह्म कहते हैं, वो अक्षर परब्रह्म भरत बने थे। और जो क्षीर सागर विष्णु हैं वो लक्ष्मण बने थे। और शत्रुघ्न जो भौमा पुरुष, जिस मैंने गर्भोसागर भगवान विष्णु की बात की है, वो शत्रुघ्न बने थे। जब वो परातत्पर परमात्मा अवतार आता है तो उनके अक्षर परब्रह्म है ना, जो भरत बनकर आते हैं, और अक्षरातीत परब्रह्म जब अवतरित हुआ था तब ये बात स्पष्ट हो गया है कि श्री राम एक कल्प में वो परातत्पर परब्रह्म के अवतार हैं और दशरथ का पुत्र ही हुआ। तो रामपालियों, आपको समझ में आ गया होगा कि हम दशरथ के पुत्र क्यों कहते हैं, क्योंकि किसी एक कल्प में वो परातत्पर परब्रह्म धरती पर अवतरित हुआ था, अक्षरातीत परमात्मा श्री राम। तब अक्षर परब्रह्म नारायण भरत बने थे और क्षीर सागर विष्णु लक्ष्मण बने थे, और गर्भोसागर विष्णु, जिन्हें भौमा पुरुष कहते हैं, जिनसे त्रिदेव उत्पन्न, वो शत्रुघ्न बने थे। हमने पहले भगवान के 3 पुरुष अवतार क्यों समझाया आपको, क्योंकि आप इस बात को स्वीकार नहीं करते। तो समझ आया होगा कुछ। अब हम कबीर बीजक से जानते हैं। तो कबीर जी भी अपने कबीर बीजक में कहते हैं कि उस परम प्रभु श्री रामचंद्र को जाने बिना हमें यमपुरी से छुटकारा नहीं मिल सकता। इन्हीं परम पुरुष को कबीरदास जी ने मूल हरि का है। और यह परम पुरुष है ना, जो सगुण और निगुण से भी परे बताया है कबीरदास जी ने, और विष्णु अवतार, दुर्गा अवतार और वसुदेव अवतार से परे बताया है। ये परम पुरुष विष्णु अवतारों में नहीं गिना जा सकता। लेकिन जब उस साकेत बिहारी परम पुरुष की धरती पर युद्ध करने की इच्छा हुई, यानी अपने जीव को निज घर याद दिलाने की इच्छा हुई, तो अपने सखा, यानी शिव साकेत में उनके सखा प्रताप भानु हैं, उनको धरती पर रावण बनाया और खुद इस धरती पर प्रकट होकर यानी कि खेल रचे। यानी अपने जीवों को अपने स्वरूप की याद दिलाने के लिए परम पुरुष ने धरती पर अवतरित हुए थे, वो श्वेत वराह कल्प में, लेकिन वो एक बाहर ही धरती पर अवतरित हुए थे। कबीरदास जी भी इस बात को स्वीकार रहे हैं, इस बात यहाँ पर। लेकिन आप कबीर जी को ही भगवान बनाने को तुले हुए हो, तो ये तो नहीं चलेगा बिल्कुल ही। यहाँ पर स्पष्ट है कि प्रताप नाम को रावण हुयो, ताशु बाणन की युद्ध करो, फिर शरीर सहित चलो गयो। मतलब प्रभु श्री रामचंद्र जी जब अवतरित हुए थे, वो परमात्मा अवतरित हुए थे, अपना खेल करके और निज धाम चले गए थे सशरीर। यहाँ पर कबीरदास जी स्पष्टीकरण कर चुके हैं। अब शिव महापुराण से जानते हैं, भगवान महेश ने अपने प्रिया जो पार्वती जी हैं उनको कहा कि हे पार्वती, श्री राम के रूप में सूर्यवंश में अयोध्या में प्रकट हुई और पापों के विनाशक भगवान शिव सीता जी के रूप में प्रकट हुए। उसी प्रकार भविष्य पुराण में एक बात हो रहा है कि उस समय यानी कि किसी एक कलम में जो ब्रह्म ज्योति में शिवा यानी दुर्गा है ना, जो 2 भागों में विभक्त हो गई, सीताराम के रूप में अवतरित हुई, पर और अपर। जो पर रूप था वो सीता जी का था और अपर रूप था वो रामचंद्र जी का रूप था। तो यहाँ पर स्पष्ट हो गया कि कल्प भेद में अलग अलग देव अवतार लेते रहते हैं, तो कभी दुर्गा मैया, तो कभी विष्णु भगवान, तो कभी वसुदेव प्रभु। लेकिन वो परमात्मा श्री रामचंद्र जी, कबीर जी भी इस बात को कह रहे हैं कि वो एक बार श्वेत वराह कलम में अवतरित हुए थे, उससे शरीर अपने परम धाम को चले गए थे वो परमात्मा। तो शायद आपको कल्प भेद का समझ भी आ गया होगा, और उस परमात्मा परमेश्वर श्री रामचंद्र, वो परम पुरुष कब धरती पर आए उनके बारे में समझ आ गया। हम किस तो आप कुछ पुराणों से जानते हैं कि प्रभु श्री राम के बारे में स्कंद पुराण में लिखा हुआ है। प्रभु श्री राम के बारे में विष्णु भगवान कहते हैं, हे राम, आप सर्वव्यापक और विश्व के एकमात्र साक्षी हैं, ऐसे आपको नमस्कार है। विश्व एकमात्र भी आपका शरीर है तथा आप ही विश्व के ऊपर हैं। ये बात विष्णु भगवान कह रहे हैं। तो हम उसी परम पुरुष की बात कर रहे हैं जिनकी बात कबीरदास जी करते हैं, अन्य शास्त्र कहते हैं। और विष्णु भगवान कहते हैं, जल जिनका वीर्य है, सनातन तेज जिसका नेत्र है, वायु जिनका चेष्टा है तथा आकाश जिनका शरीर, उन महापुरुष को पुनः पुनः नमस्कार है। आगे स्कंद पुराण में भगवान विष्णु ही कहते हैं, हे राम, मैं आपका हृदय हूँ, ब्रह्मा आपकी नाभि है, शिव आपका कंठ है, सूर्य आपके भुवों का मध्य भाग है। हे राम, आपको नमस्कार है। आगे भगवान विष्णु कहते हैं, हे राम, सदाशिव आपका ललाट है, उसका ऊपरी भाग आपका पराशिव है, सारे तत्व आप विश्व रूप के आभूषण हैं। तो यहाँ पर शिव के 3 रूप है, एक यानी कि शिव, सदाशिव और परम शिव। प्रभु श्री राम के, उस परम पुरुष श्री राम के तेज मात्र हैं। यहाँ पर भगवान विष्णु ये बात स्कंद पुराण में कह रहे हैं। तो ना तो हम
ये कह सकते हैं कि शैव मत के कुछ लोग कहेंगे कि ये तो सदाशिव के अवतार हैं, कि वो तो सदाशिव को बतते हैं, लेकिन उस परम पुरुष का तेज मात्र ही है सदाशिव। यहाँ तक कि परम शिव भी उस परमात्मा श्री राम का तेज मात्र हैं। वो परम पुरुष परमात्मा सियापति साकेत दिव्य ब्रह्मपुरी अमरपुर धाम में बसते हैं। तो विष्णु भगवान आगे कहते हैं, हे राम, आपके नृत्य करते समय पृथ्वी आदि सप्तलोक आपकी रंगभूमि बन जाती हैं और सप्त पाताल आपके पाद तल के वायु के रूप में स्थित हो जाते हैं। हे प्रभु, आपकी अनंत शक्तियाँ दृष्टिगोचर हो रही हैं। मैं आज आपके श्री विग्रह में पूर्व में न देखे हुए बहुत से पितामह यानी ब्रह्माओं को देख रहा हूँ, असंख्य विष्णुओं को देख रहा हूँ, असंख्य अनेक रुद्रों को देख रहा हूँ, आप जिनके विभिन्न रूप हैं, जो बहुत सी भुजाओं वाले हैं तथा जिनके शरीर के रंग विभिन्न प्रकार के हैं, जो महाअभ्युदयशाली हैं। यानी रामचंद्र के प्रभु के रोम रोम में है ना अनंत कोटि ब्रह्मा विष्णु महेश एक सूक्ष्म मात्र के रूप में समाये हुए हैं। ये बात भगवान विष्णु कह रहे हैं। और यही बात कबीरदास जी अपनी कबीर विजय में कहते हैं, जहाँ अनंत कोटि ब्रह्मा विष्णु महेश वेद पुराण जिनका पाठ करते हैं, वह परम पुरुष श्री रामचंद्र जी साकेत में हैं। आगे भगवान विष्णु कहते हैं, हे प्रभु महेश्वर यानी हे रामचंद्र जी, आप अटल सामर्थ्यशाली तथा आत्म तृप्त हैं। जब आपके विहार करने की इच्छा हुई, यानी कि वो कबीरदास जी की बात आ गई ना कबीर बीज, तब आपके श्वेत कृष्ण और लाल रंग की कलाएं, उनके द्वारा आप सृष्टि का विस्तार करते हैं। आप एक अविनाशी सर्वव्यापक आदित्य हैं। हम त्रिदेव लोग यानी ब्रह्मा विष्णु महेश आपकी शरण में हैं। आपकी उन तीन कलाओं में गौरी लक्ष्मी सरस्वती ये तीनों ईश्वरीय शक्तियाँ भी प्रकट होती हैं। उनके 16 कलाएं विश्व के कल्याण हेतु सदा रुद्रों विष्णु और ब्रह्माओं के साथ निवास करती हैं। यानी अनंत कोटि ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ अनंत उनकी शक्तियाँ निवास करती हैं, जो एक रामचंद्र जी प्रभु का अंश मात्र है। भगवान श्री राम कहते हैं, तुम लोग यानी ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र आदि देवता जो मेरे शाश्वत विश्व रूप के दर्शन कर रहे हैं, यह अनंत कोटि ब्रह्मांड है ना, जो मेरा एक अंश मात्र है। भगवान श्री रामचंद्र जी यहाँ बता चुके हैं कि जो मेरे इस विश्व रूप का दर्शन कर रहे हो ना, उसमें जो अनंत कोटि ब्रह्मा विष्णु महेश वो मेरा एक अंश मात्र है। अब हर्तवेद राम उत्तर तापने उपनिषद में कहा गया है कि जो विश्व प्रसिद्ध श्री रामचंद्र जी वह निश्चित रूप से भगवान है। वह ब्रह्मा विष्णु शिव के रूप में प्रकट होते हैं, वही परम पुरुष हैं, हर देवता में मौजूद हैं, वह पर ब्रह्म हैं और तीनों लोग वह शव सिर्फ उनकी ही प्रतिष्ठा है। मैं निश्चित रूप से उन श्री रामचंद्र जी को नमस्कार करता हूँ। आगे हनुमंत संहिता है और विष्णु पुराण में लिखा हुआ है कि संपूर्ण जगत के अभिष्ट मनोरथ सिद्ध करने वाले तथा सृष्टि पालन संगार के द्वारा जगत को व्यवहारिक सत्ता को सिद्ध करने वाले ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवता जिनके अभिन्न अंश मात्र हैं, उन परम विशुद्ध सच्चिदानंद में परमात्मा देव श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ तथा उन्हीं का भजन चिंतन में मन लगाता हूँ। तो यहाँ पर विष्णु पुराण और हनुमंत संहिता भी ये बात कह रहे हैं कि वो परम पुरुष श्री रामचंद्र के अंश मात्र ही ब्रह्मा विष्णु महेश हैं अलग अलग ब्रह्मांडों में। तो मानस व्यूस रामायण है, इसमें कहा गया है कि श्री सीता जी रामचंद्र जी अनंत कोटि ब्रह्मांडों के अधिष्ठान सौ प्रकाश पर ब्रह्म हैं। वह सूर्य चंद्र आदि ब्रह्म ज्योतियों तथा नेत्र मन बुद्धि चित्त जीव आदि अनंत ज्योतियों के भी ज्योति हैं। वह ईश्वरों के भी ईश्वर है, ब्रह्मा के भी ब्रह्म हैं, ज्ञान के भी ज्ञान है, आनंद के भी आनंद है, अनुपम अचिंतनीय अनंत कल्याण गणों के निदान और सौंदर्य माधुर्य सौरम्य सौगम्य सौकुमार्य सौशल्य आभा प्रभा शोभा कांति शांति पर्वती दिव्य गुणों के अधिष्ठान महालक्ष्मी समुदाय से सेवा अतएव अनंत लक्ष्मियों की भी लक्ष्मी है। वहीं सीता उपनिषद में कहा गया है जो भगवती सीता है वह पर तत्व सिद्ध है और यही आदि शक्ति माहेश्वरी के रूप में प्रतिष्ठा है, जिनके अंश मात्र से अगणित यानी अनंत माँ लक्ष्मी महाकाली माँ सरस्वती उमा तारा दुर्गा राधा आदि निकली हैं। सृष्टि स्थिति लय के नियामक श्री जानकी जी हैं। तो यहाँ पर स्पष्ट हो गया कि जो जानकी जी हैं उनसे ही अनंत कोटि ब्रह्मांडों की जो शक्तियाँ हैं ब्रह्मा विष्णु महेश की लक्ष्मी पार्वती दुर्गा सरस्वती आदि जो भी शक्ति हैं
वो माँ सीता के अंश मात्र हैं। माता सीता से दिन में सूर्य और रात्रि में चंद्रमा चर अचर में प्रकाशित हैं। इस प्रकार वही काल चक्र की मूल प्रवृत्तिका है। अग्नि रूप में वो जटाराग्नि है, दावाग्नि है, वाड़वाग्नि है, काष्ठ के विद्वान अग्नि, देवता के मुख में विद्वान अग्नि आदि हैं। यानी माता सीता ही सब कुछ है यहाँ पर। जो अनंत वैकुंठ अधिपति, अनंत अवतार, अनंत महाब्रह्मा, महाविष्णु, महाशिव, अनंत दासी, दास, सखी, सखा आदि परिकरों से सेवित वेदई बिना देह के यानी कि विग्रह के सबके सौभाग्य का विवर्धन कर रही हैं। यानी जो माता जानकी जी हैं वेद ही वो ही अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामियों की स्वामिनी है। साकेत पीठ प्रतिष्ठित शक्तिमान सम्मानित सीता जी ही वेद विदित परब्रह्म परमात्मा के चतुष्पाद स्वरूपा है। जो वेदों में चतुष्पाद जिस परब्रह्म की बात कही है वो सीता जी हैं, जो एक प्रज्ञ यानी कारणोदशाई यानी भगवान का प्रथम पुरुष अवतार। हमने बात पहले भी कर चुके। दूसरा तेजस हिरण्यगर्भ और तीसरा विश्व संसार नामक 3 पादों का कारण है। जो चतुष्पाद वेदों में बात कही है वो माता सीता ही परब्रह्म है। यही सीता प्रणव स्वरूप है अर्थात ओंकार वाच्य है। यही संसार के उद्भव, पालन और प्रलय का कारण है। लोक वेदों में जो देखा जाता है और जो सुना जाता है, जो हो गया, जो होगा, ये सब सीता जी का ही कार्य है। वह वेदई के भ्रू विलास के अनुगामी अनंत ब्रह्मांडों के अनंत यानी अनंत ब्रह्मांडों के अनंत ब्रह्मा विष्णु महेश समस्त लोकपालों दिक्पालों के सहित जगत के त्रिविध कार्यों को अपनी अपनी शक्तियां सहित दौड़ दौड़ कर उसी प्रकार करते हैं जैसे लोक में शस्त्र उठाए हुए समर्थ राजा के वृत्य करते हैं। हम हमेशा से उस परम पुरुष श्री रामचंद्र, उस परम माता श्री सीता जी की बात करते हैं जिनका अंश मात्र ये सकल चराचर अनंत कोटि ब्रह्मांड है, जो हम नहीं, ये शास्त्र कह रहे हैं भाई। और रामपाल किसी और की बात करते हैं। पता नहीं वो कबीर को कहाँ से भगवान बनाने के लगे हुए हैं, जबकि कबीर जी भी उस परम पुरुष श्री रामचंद्र जी की बात कर रहे हैं। अब महारामायण और महेश्वर तंत्र में कहते हैं कि जो 5 तत्वों से उत्पन्न शरीर संबंधित देखना सुनना सब माया की रचना को ही क्षर समझना चाहिए। यानी ये क्षर पुरुष है। क्षिति, जल, पावक, गगन, शमीर ये सब 5 तत्वों से चिपकर स्वर्ग नरकादिक योनियों में भ्रमण करता है हुआ अविनाशी अणु जीवात्मा को अक्षर समझना चाहिए। और आगे कह रहे हैं जो परमात्मा का दिव्य तेज 4 पाद विभूतियों के रूप में अखंड सर्वसाक्षी चिदानंद पर ब्रह्म कहा जाता है, वह वासुदेव भगवान बहु रूपधारी निरक्षर परब्रह्म है। यानी वसुदेव भगवान ही क्या है, निरक्षर परब्रह्म है। लेकिन जो असंख्य सूर्य के समान तेज वाला, जिसको वेद भी नीति कहते हैं, ठीक से नहीं जानते, उस परातत्पर परब्रह्म निराक्षरित श्री रामचंद्र जी हैं। तो यहाँ पर स्पष्ट हो गया है कि रामचंद्र जी अक्षरातीत के भी मूल निराक्षरित परब्रह्म हैं। यानी कि हमने रामपाल के चलो स्पष्ट करा है हमारे शास्त्रों से, कोई पाखंड नहीं रचा। हो सकता है हमारा बोलने का तरीका थोड़ा नॉर्मल है और पहली बार है तो ऐसा बोल झिझक होगी, लेकिन हम शास्त्रों को शास्त्र एक भी गलत बात नहीं करें, क्योंकि हम शास्त्रों की बात दे रहे हैं आपको। हमारे मन से कुछ भी मन गढ़ंत एक भी चीज़ नहीं गढ़ेंगे, क्योंकि हम आपको वो श्लोक दे रहे हैं और सारे शास्त्र बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ ये बात है। अब ईश्वर ज्ञान एक रस रहता है, ज्ञान अखंड एक सीतावर, माया अवश्य जीव चराचर। एक सीतापति श्री रामचंद्र जी अखंड ज्ञान स्वरूप है। ईश्वर अनंत स्वरूप है, सत्य ज्ञान ब्रह्म अर्थात ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है। सोये सचिदानंद घन रामा अज विज्ञान रूप बलधामा। ज्ञान कारणम ज्ञान प्रत्यज्ञम। ईश्वर के ज्ञान का कारण दूसरा ज्ञान नहीं है, ईश्वर के ज्ञान का कारण दूसरा ज्ञान नहीं है। अतः ईश्वर के समस्त वस्तुओं का ज्ञान सदा प्रत्यक्ष से रहता है, इसलिए ईश्वर का ज्ञान प्रत्येक काल में एक रस ही रहता है। ईश्वर की व्याप्ति ज्ञान शब्द ज्ञान नहीं होता। यानी सियापति राम ही जो एक अखंड एक रस स्वरूप सदा से थे और सदा से रहेंगे, ये शास्त्र कह रहे हैं। लेकिन वो परम पुरुष को पहचानना जरूरी है। अब ये कभी मत कहना कि वो रामचंद्र जी त्रेता में आए थे। वो रामचंद्र जी सृष्टि के आदि में भी विराजमान थे, जब निराकार नहीं था तब भी विराजमान थे। इस बात का स्पष्टीकरण अगली वीडियो में करेंगे। भगवान शंकर अपनी ही रामायण में यानी कि महारामायण में रचित कहते हैं, हे महेश्वरी पार्वती, मैं सत्य ही देखा कि श्री राम नाम से अन्य नामों में सच्चिद आनंद ये तीनों धर्म घटित नहीं होते। अन्य नामों में पृथक रूप से किसी सत और आनंद मुख्य है तो चित्त गौण हो जाता है, किसी में सत्य और चित्त मुख्य है तो आनंद गौण हो जाता है, किसी में चित्त और आनंद मुख्य है तो सत्य गौण हो जाता है। लेकिन श्री रामचंद्र में ही सच्चिदानंद स्वरूप है, अर्थात राम नाम ही एक जगत का आधार है और सच्चिदानंद स्वरूप है। ये भगवान शंकर अपनी प्रिया से कह रहे हैं माता पार्वती से कि राम नाम ही सच्चिदानंद है। किसी अन्य नाम में देखते हैं तो किसी में आनंद मुख्य है तो सत्य गौण हो जाता है और किसी में चित्त मुख्य है तो
आनंद गौण हो जाता है। लेकिन ये जो तीनों धर्म घटित होते हैं वो रामचंद्र यानी कि राम प्रभु में ही घटित हैं। हे पार्वती, रकार चित्तवाचक, आकार सतवाचक, रा आनंदवाचक, अव्यय श्री राम का वाचक है। अतः राम शब्द में तीनों धर्म सत्य, चित्त और आनंद घटित होते हैं, इसलिए राम ही सच्चिदानंद स्वरूप हैं। तो स्पष्ट हो गया है कि रामचंद्र ही परब्रह्म है और श्री राम के नाम के बिना इस संसार में मुक्ति नहीं है। तो जय श्री राम। दोस्तों, वीडियो बहुत लंबी हो गई और कुछ गलती हो तो क्षमा करना। हमारा उद्देश्य किसी की आत्मा को ठेस पहुंचाना नहीं था और ना ही किसी को छोटा बड़ा करना था, लेकिन हमारा उद्देश्य है सही बात, सही शास्त्रों की बात बताना था। आजकल लोग कोई कबीर को भगवान बनाने में लगा हुआ है और कबीर की बात मानते नहीं है, पाखंड फैला रखे हैं। जय श्री राम। जय गुरु महाराज हनुमान जी महाराज की जय हो।